स्टूडेंट, आज का मेरा क्वेश्चन 34 नंबर है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब देखिए, इसमें से मैं इस नीचे वाले पूरे पार्ट को टी के बराबर अज्यूम कर लेता हूँ, यानी आप लिखेंगे लेट, या आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 1 बराबर टी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिसको मान लेते हैं उसका अब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बहुत अच्छे से आप जानते हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का आप डिफ्रेंशिएट कराइएगा। और डिफ्रेंशिएट जिसको नहीं आता है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से पहले वीडियो देखो, फिर आप आकर यहाँ पढ़िए, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ जब इसका डिफ्रेंशिएट अलग अलग करा देंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 बराबर डी टी अपान डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू 0 बराबर डी टी अपान डी एक्स। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इसमें 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बचता कितना 2x माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब ये डी एक्स इधर भाग भी था, इधर लेके आ गए तो गुणे में आ गया। अब आप ये सिंपल सी बात कह सकते हो, जहाँ पे 2x माइनस 1 वहाँ पे कितना रख दीजिएगा 2x माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आगे बढ़ाइए। तो आप लिखिएगा यहाँ इन दोनों की जगह पे कितना आएगा डी टी, और इसकी जगह पे कितना आएगा अंडर रूट टी डी टी। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आगे, आप इस 1/2 यानी सॉरी यहाँ पे एक टी की पावर 1/2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हो रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 ही तो होती है। इधर देखते रहिए। अब जब इसकी पावर नीचे प्लस है, ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस, यानी इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसमें फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला होगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होगा एक्स की पावर एन प्लस का 1 एक्स प्लस एन की पावर रहेगी। आप देखिएगा x की पावर n प्लस 1 रहेगा और बटे में n प्लस 1 प्लस का c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, अब आप t की जगह पे कितना ले लेंगे, x की जगह पे कितना ले लेंगे t, बट n की जगह पे कितना लेंगे माइनस का 1/2। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आगे आइए, इस जगह पे रखिएगा, तो आप x की जगह पे t लिखेंगे, t की पावर n, n की जगह पे माइनस का 1/2 प्लस का 1, और बटे में भी n की वैल्यू माइनस 1/2 प्लस का 1 और प्लस कितना आ जाएगा c। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका r बराबर करिए, 2 1 कम 2, 2 में से कितना घटाएंगे आप 1, तो बचेगा कितना 1/2, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि माइनस वाले प्लस वाली संख्या बड़ी है। t की पावर 1/2 और बटे में भी कितना है 1/2 प्लस का c। समझ में आया कि नहीं आया? इसको भी सॉल्व करो। 2 1 कम 2, 2 में से घटाइएगा 1, बचे कितना 1, और बटे वाला आपका लिखा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपके जो नीचे 2 लिखा वो पलट के ऊपर जाएगा, और यहाँ t की पावर आएगा 1/2। 1/2 का मतलब आप क्या कह सकते हो रूट, और बटे में 1, और 1 की जरूरत कोई नहीं है तो 2 लिखिएगा रूट t को आप किसके बराबर माने थे? तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स सॉरी माइनस का एक्स माइनस 1 और प्लस का c। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। आप इसे थोड़ा सा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2x का होल ऑफ 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप एक बात जानते हो कि जैसे आप cos 2a का फार्मूला जो होता है cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है cos के पदों में, तो बताओगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। और आगे अगर देखा जाए यहाँ से तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको एक इधर लेके, अब ये 2 को जब भाग में लाएंगे तो हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 अपान कितना आएगा 2 बराबर कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी आप सिंपल सी बात ये कह सकते हो, जहाँ पर ये आप कह सकते हो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो आप बताओगे cos 2 थीटा और प्लस का 1 अपान कितना 1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी इस पूरे प्लेस में अब देखिए, अगर यहाँ 2 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा रखेंगे तो इस जगह पे कितना हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर 2x यहाँ ले लेंगे, यहाँ 2x तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x। तो यानी क्वेश्चन में मेरा क्या बनेगा, क्वेश्चन में बन जाएगा इसकी जगह पर इसको आप रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो cos
4x+1 बटे में कितना ले लेंगे आप 2 की पावर कितनी ले लेंगे आप 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लिख दीजिएगा dx, आगे बढ़ा दीजिएगा। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे cos 4x+1 का होल ऑफ वर्ग और बटे में 2 का वर्ग, यानी मैंने क्या किया वर्ग को अलग अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका cos 4x+1 का होल ऑफ वर्ग बटे में कितना आएगा 2 का वर्ग 4 dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसे अरेंज करके आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर। अब आप क्या करिएगा 1/4 कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है 1/4 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो अब बाहर आ जाएगा। और यहाँ लगा दीजिएगा ये पूरा a की वैल्यू और ये पूरा b की वैल्यू, यानी cos 4x a की वैल्यू और एक b की वैल्यू। तो फार्मूला लगा दीजिएगा, पहले तो आप लिख लो अच्छा यहाँ पे स्टेप cos 4x+1 का होल ऑफ वर्ग dx। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिएगा, आप कौन सा फार्मूला, तो आप बताएंगे a+b का होल ऑफ वर्ग बराबर a² प्लस का b² प्लस का 2ab। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/4 लिखिए आप, इंटीग्रेशन स्टार्ट करिएगा। a की वैल्यू क्या लेंगे आप, a की वैल्यू आप लेंगे क्या, तो आप बताइएगा cos 4x, तो यहाँ हो जाएगा cos 4x का होल ऑफ वर्ग, ठीक है। फिर आगे क्या करिए प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 2a की वैल्यू cos 4x, फिर इंटू b की वैल्यू 1 और पूरे का क्या कर दीजिएगा ब्रैकेट बंद और यहाँ लिखिएगा dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ाइएगा तो 1/1 कितना लिखेंगे आप 4, और इसका पे क्या हो जाएगा ये आपका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा cos की पावर 2 4x+1 आएगा और प्लस ये कितना आ जाएगा 2 cos 4x dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे ब्रैकेट को हटा सकते हो, वैसे इसका कोई दिक्कत, अच्छा हाँ सही है, इंटीग्रेशन का था ना ये सबका इंटीग्रेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसका इंटीग्रेशन अराइव करा दीजिएगा और 1/4 पहले लिखो, आप बड़ा ब्रैकेट लिख दीजिएगा, इंटीग्रेशन सभी का अलग अलग, तो क्या हो जाएगा ये। अच्छा और एक बात देखो, जैसे आपने देखा cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पे कितना लेना होगा आपको 4, तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 4 का डबल 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यानी इस पूरे के प्लेस में आप कितना लिख सकते हो cos 8 थीटा 8x+1 अपन कितना 2 रख सकते हो ना यहाँ पे। तो एक स्टेप और बना लीजिएगा, पहले इसको थोड़ा अंदर ही रखो, यहाँ पे लिख सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी जगह पे आप रख दीजिएगा cos 8x+1 अपान में कितना आएगा, अपान में आएगा 2, कितना आएगा 2, ये वाला समझ में आ रही बात की है। और प्लस कितना लिखेंगे आप 1, कितना लिखेंगे 1, प्लस कितना लिखेंगे 2 cos 4x और बड़ा ब्रैकेट बंद करिए dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/4 लिखो। आगे देखिए ध्यान से, जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका हर 2 है और इसका हर 1 मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, इसका भी मान सकते हो आप, इसका हर 2 तो इसका भी हर क्या होना चाहिए 2। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप जरा ध्यान से देखिएगा, cos 8x+1 बटे में 2 +1 को मानकर इसका 1 2 से ऊपर नीचे क्या करा दो आप गुणा। इधर भी क्या करो, यहाँ 1 तो मान ही लिया मैंने, अब इसको भी आप 2 से क्या करा दीजिएगा गुणा और 2 से करा दो भाग। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो दिक्कत है पीछे, समझ में आ रही बात, इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिए, यहाँ से आप मैं 1/4 लिखता हूँ, फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या करिए आप लिखेंगे कैसे, तो आप लिख सकते हो cos 8x+1 बटे 2 प्लस कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा 4, सॉरी इसका बटे में 2 रहेगा, और कितना हो जाएगा cos 4x और बटे में कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब आप dx से लिखिएगा। अब आप देखिए इसका हर बराबर दिख रहा होगा, चलो मैं इस जगह पर लिख देता हूँ, भी 2-4 स्टेप दिखेंगे, ठीक है। देखिए जब यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, फिर आप क्या करिए इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ध्यान से देखिए इन सभी का हर बराबर है कि नहीं है, तो आप हर एक बार लिखेंगे। जब एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये cos 4x प्लस का cos 8x है, सॉरी cos 8x प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस कितना लिखेंगे आप 4 cos
4x बटे में कितना 2। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? एक बार आप ही समझिएगा, इन सभी का हर बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हर आप कितनी बार लिखेंगे? एक बार अंश को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इतना है तो 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर तो हो जाएगा cos 8x प्लस का 3, 2 और 1 3 प्लस कितना आ जाएगा 4 cos 4x और बटे में कितना आएगा 2 और यहाँ dx लिखिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप पहले इतना नोट करिए फिर आप लिखते आगे। चलिए स्टूडेंट, अब मैंने इरेज करके इतना रख दिया, आपको इतना सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इंटीग्रेशन जब बाहर आएगा और जब इंटीग्रेशन से बाहर आएगा जरा ध्यान से देखिएगा 1/4 आएगा तो इंटू में 1/2 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? जरा आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रही होगी बात। इसको 1/2 मैंने क्या कर लिया बाहर इंटीग्रेशन से। अब बचेगा कितना आपके अंदर इंटीग्रेशन अंदर cos 8x प्लस 3 प्लस का 4 cos 4x और यहाँ पे लगा दीजिएगा dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। जब गुणा करा दोगे आप इंटीग्रेशन आप अलग अलग करा दीजिएगा तो कितना आएगा आपका cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx प्लस कितना लिखोगे इंटीग्रेशन 4 cos 4x dx। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बड़ा ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिएगा। 1/8 लिखिएगा। जरा ध्यान से देखना आप, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो आप बताओगे sin 8x और डिवाइड किससे करेंगे 8 से। मैंने कहा x के अलावा जो नंबर होगा, जैसे x के अलावा क्या है 8, तो उससे क्या करा देंगे आप भाग और यहाँ से 3 कॉमन जाएगा, बचेगा 1 की वैल्यू क्या होगी x, यानी कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। प्लस यहाँ से 4 क्या आपका अचर पद कॉमन हो जाएगा, बचा कितना ये, तो ये हो जाएगा sin 4x। इसके अलावा कितना 4, तो 4 से आप क्या करा देंगे डिवाइड, प्लस कितना आ जाएगा c। अब आप इससे पूरे से अंदर गुणा करा दो, ठीक है। जब पूरे से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा sin 8x बटे 8 हटाएँ 64 प्लस इसका जब इससे एक मान सकते हो ना तो 8 गुणे 1 कितना हो जाएगा 8, यानी 3x बटे में 8 प्लस ये 8 चौको 32, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 बटे sin 4x बटे में कितना आएगा 32 प्लस का यही आपका आंसर। ये आप इसे काट लीजिएगा, कितना आ जाएगा आप कह सकते हो 4 8 32 8 कितना आएगा 8 आएगा ना, 8 चौको 32, यानी आपका आंसर कितना आएगा sin 8x बटे में 64 प्लस में कितना आएगा 3x बटे 8 प्लस कितना आएगा sin 4x बटे कितना आएगा 8। है तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट करिएगा। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिए, मेरी बात को सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आप जरा इसको इस तरीके से क्या आप लिख सकते हो कि नहीं, जो तरीका मैंने लिखा इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत हुई है क्या? पहले तो आप लोग ये बता दीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। भाई इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है तो हम इसको 2 पावर और 1 पावर में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल कर दो साइन स्क्वायर ना कॉस स्क्वायर, जी हाँ शांति, यहाँ पे लिखेगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एक्स की जगह कितना ले लेंगे आप 3x प्लस का 5, तो आइए यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा इस इतने के प्लेस में कितना हो जाएगा आप बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ये x, x की जगह कितना लेंगे 3x प्लस का 1। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ कितना आ जाएगा आपका cos 3x प्लस का 5। देखिए ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आई ना, देखो उधर सुनो मेरी बात ध्यान से। देखिए मैंने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। बट यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पर क्या किया आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर तो किया, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 3x प्लस का 5, तो केवल जहाँ पर x वहाँ पे 3x प्लस कितना कर दिया 5। अब आप क्या करिएगा, अच्छा इसको और थोड़ा आप आगे बढ़ा सकते हो तो इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो 1 माइनस साइन 3x प्लस 5 और इस पूरे का आप क्या कर सकते हो स्क्वायर, और यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट लगा करके इस तरीके से लिख सकते हो, यानी आपके पास आ जाएगा cos 3x प्लस का 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस पूरे को आप इस वाले पूरे पार्ट को इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप मान लीजिएगा किसको, साइन को, यानी साइन 3x प्लस 5 को मान लीजिएगा इधर। अब आप लिखिएगा लेट साइन
3x प्लस 5 बराबर कितना आएगा t। इसका जब आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस का 5 बराबर कितना dt अपन dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब आप इसे थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे x, तो क्या बनेगा ये साइन 3x, और साइन 3x बराबर क्या होता है, यानी साइन x बराबर क्या होता है cos x। आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ साइन x बराबर क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, यानी cos x से आप जितना है आप उतना रख दीजिएगा, जो इसके अलावा उसका क्या कर दीजिएगा आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, बराबर कितना आएगा dt अपान, ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, dt अपान dx। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ाइएगा, जब आप आगे बढ़ाएंगे तो इधर आप कुछ नहीं करने वाले, इसको आप एज इट इज लिख लीजिएगा 3x प्लस का 5, बट आप इसका अलग अलग कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से 3 आ जाएगा डायरेक्ट। समझिए एक बार, डी डी एक्स ऑफ 3x डी डी एक्स ऑफ 5, डी डी एक्स ऑफ 3x में से 3 कॉमन होगा और डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 कितना होगा 3 आएगा, और डी डी एक्स ऑफ 5 की वैल्यू 0, यानी टोटल इसका आंसर कितना आएगा 3 बराबर कितना दिया dt अपॉन dx। यानी आप लिख सकते हो यहाँ से क्या, आप बता सकते हो कि cos 3x प्लस 5 dx बराबर dt अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस का इस पूरे एग्जाम में कितना लिखेंगे आप t, तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इस पूरे एग्जाम में कितना लिखेंगे आप dt अपॉन 3। तो अब आप क्या करिए इसे नोट करिए, फिर मैं आप इरेज करके लिखता हूँ, इरेज करके आगे लिखता हूँ। अब देखिए आगे यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, या फिर पहले से आप 1/3 जो आपका कॉमन है आप उसे कॉमन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/3 क्या होता है कॉमन, तो बचेगा आपके अंदर यहाँ ब्रैकेट अंदर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/3 लिखो, सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग करा दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dt और माइनस टी हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 2 dt। कोई बात की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसकी वैल्यू बताओगे कितनी होगी, तो आप बताएंगे t माइनस इसमें क्या हो जाएगा t की पावर 3/3 और यहाँ पे ब्रैकेट 1 प्लस c। ये कैसे आया, बहुत सिंपल सी बात है, आपने बहुत देखा होगा। इंटीग्रेशन मैंने फार्मूला लगा दिया x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c से आया है। कैसे, यानी आपने n की जगह पे कितना ले लिया, तो आप बताएंगे n की जगह पे लिया कितना है, तो बताएंगे आप 2, और x की जगह पे कितना लिया t, तो यानी t हो गया t, एक मतलब 2 और एक फार्मूले का, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप इसे मिटा देते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, जब आप आगे देखेंगे तो 1/3 लिखिएगा, t की वैल्यू क्या दी है, तो आप बता सकते हो t की वैल्यू हो जाएगी साइन 3x प्लस का 5 और माइनस यहाँ t की जगह फिर रखेंगे साइन की पावर 3 और ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस का 5 और बटे में कितना 3, ब्रैकेट बंद करिए प्लस, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। और यदि आप चाहते हैं तो इसके अंदर आप गुणा करा सकते हो, यानी ऐसे आप हो सकता है, इसका जब इससे गुणा कराओगे तो 1/3 साइन 3x प्लस 5 और इसका ब्रैकेट बंद करो माइनस, ये इधर भी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 1/9 साइन क्यूब 3x प्लस का 5 प्लस कितना c, यही तुम्हारा क्या है आंसर। अब आप इसे नोट करिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को x की पावर 4 को देखिए, इधर x की पावर यहाँ पे 3x इंटू एक्स से लिख सकते हो कि नहीं ले सकते हो, सेक एक्स से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसकी पावर 3 और 1 मिलाकर फिर कितना हो जाएगा 4 और इंटू कितना आ जाएगा 10x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप एक काम करो, इंटीग्रेशन सेक x की पावर 3 आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इस वाले को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि पूरा आप होल पावर कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेक x इंटू tan x, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सेक को मान लेंगे तो क्या मिल जाएगा सेक x इंटू tan x, फार्मूले होता है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा लेट सेक x बराबर t, तो इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी डी एक्स आप सेक x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप इसका जब फार्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा सेक x इंटू tan x और इधर ले आओ डी एक्स बराबर डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भाग वाला पूरे में आ गया। अब आप इधर कर दीजिएगा कितना इंटीग्रेशन t की पावर 3 dt, कोई दिक्कत तो नहीं, इस पूरे की वैल्यू दी है ना उधर, तो आपने लिख दिया, और ये इसमें फार्मूला लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर
3 + 1/3 + 1 प्लस का c। आपने फार्मूला इस्तेमाल किया इंटीग्रेशन x⁴n dx बराबर x⁴n + 1/n+1 प्लस का c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी जगह पे कितना लिया आपने 3 और x की जगह पे कितना लिया t। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा t⁴/4 प्लस का c। और यहाँ t किसके बराबर था तो अब बताएंगे sec x⁴ बटे में कितना 4 प्लस का c। और आगे आप कर सकते हो इसको sec⁴ x बटे में 4 प्लस का c। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई फ्रेंड क्वेश्चन नंबर मेरा 38 है और 7D का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे सुधारूँ तो क्या कर सकता था 2x × 2x आप इसको ले सकते हो x² इंटू है यहाँ पे बटे में हो जाएगा आपका x² + 1 dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात है। आप इस वाले को फिर ऐसे ले सकते हो। ठीक है, अब क्या करिए, अब आप पूरे वाले को मान लीजिए, नीचे पूरा जितना लिखा है उसको आप क्या मान लीजिएगा t मान लीजिएगा। जैसे आप जी हाँ होल ऑफ वर्ग है, कर लीजिएगा होल ऑफ वर्ग। ठीक, यहाँ पे आगे देखिएगा तो ये आप हो जाएगा कितना, इसको मानेंगे तो x² प्लस का 1 बराबर t। जब आप इसे मानेंगे तो ये हो जाएगा dx, देख रहे हैं आप x² + 1 बराबर dt/dx। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा 2x और इसका जब करेंगे तो 0। ठीक, आप जान चुके हो अवकलन करना, इसका करोगे तो ये अचर पद की वैल्यू 0 बराबर dt/dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं बचेगा, यानी डायरेक्ट कितना बच गया आपके पास 2x। और 2x के साथ इधर लाएंगे हम इसको गुणे में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, और यहाँ कितना बराबर कितना आएगा dt। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को। अच्छा, अब आप ये कर सकते हो जहाँ पे dt वहाँ पे कितना ले सकते हो आप 2x dx। एक काम करो, अगर मैं इस क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन से यहाँ से x² की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, x² बराबर कितना हो जाएगा t-1। ये बात किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत है। मैंने क्या किया, यदि x² की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। मैंने इसलिए निकाला क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यूज होने वाला, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपने क्या किया 2x dx की जगह तो कितना रख दोगे आप dt रखोगे, बचेगा कितना x² की जगह कितना रख दोगे आप। हाँ देखिए यहाँ पे आ जाओ तो आप यानी इस जगह पे कितना आएगा t-1 और बटे में ये देखिएगा t का स्क्वायर dt। नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझिएगा आप। देखिए जैसे मैंने कहा ये 2x दिख रहा है और dx दिख रहा है, तो 2x dx किसके बराबर है dt। तो चलो ये आ गया dt इन दोनों के प्लेस में, और नीचे इसको किसके बराबर माना था t, तो इसकी जगह कितना आ गया t²। अब बचा कितना तुम्हारे पास x²। अब क्वेश्चन को मैं किस में कन्वर्ट कर दिया हूँ t में, तो ये भी किस में होना चाहिए t में। या तो मैंने इसीलिए x² को t में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से इसको उधर कर दिया, तो ये बन गया कितना t-1, यानी आप x² जगह कितना रख दोगे t-1। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। इसको आप अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन t/t² आएगा -1 कितना आएगा t²। ये बात किसी को दिक्कत नहीं कर रही होगी, समझ में आई बात ना। देखिए इसको आपने क्या किया अलग अलग हर में किया, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, हर बराबर तो अंश को आप जोड़ घटा सकते हो। ठीक, ये तुम्हारा अधिकार है। चलिए यहाँ पे आइएगा, इस जगह से अब आप इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो अच्छा एक काम कर सकते हो, इसको काट दीजिएगा, इससे कट जाएगा तो बचे कितना इंटीग्रेशन 1/t और माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा t⁻²। अच्छा ये बात समझ में नहीं आई है तो समझ लीजिएगा, इसकी पावर नीचे प्लस की है ना, और जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की। यानी अब आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे तो इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन t⁻²dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी वैल्यू आएगी log t, क्या आएगी log t, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर t⁻² प्लस 1 बटे में -2 प्लस का 1 प्लस का c। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया समझ में आया, यानी यहाँ पे x⁴n वाला मैंने फार्मूला लगा दिया। आगे देखिए log लिखिएगा तो log लिखेंगे t और यहाँ पर हो जाएगा -t की पावर कितनी आएगी, तो आप बताओगे t की पावर -1 बटे में कितना बचेगा -1 प्लस का
सी। यहाँ से देखो तो लिखो आप log t लिखोगे और प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो माइनस है इसको क्या बना देगा प्लस, और बचा कितना, ये जब नीचे लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस, यानी t प्लस सी। नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझिएगा। यहाँ पे आपने एज इट इज लिखा, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया प्लस, और ऊपर पावर है माइनस की, जब नीचे आ गया तो किसकी हो जाएगी प्लस की, यानी आप t किसका बना दिया प्लस का। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, तो यहाँ log t किसके बराबर था, तो अब बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी। ये आपका आ गया आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। यदि क्वेश्चन को समझ पाए हैं तो आप वीडियो को मेरे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज की वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।